वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ कोरियन सोल्जर को लेके और उन लोग के आदत को लेके। जैसे हम लोग को पता है कि सोल्जर्स को डिजाइन किया जाता है इस तरह से कि वो लोग आगे जाए वॉर फ्रंट में, वो लोग कभी घबराए नहीं, वो लोग कभी एडिक्टेड ना हो किसी से, और वो लोग आगे जाके एक्टिवली देश को बचाए। तो इसी सोच को दिमाग में रखते हुए पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से सोल्जर मंगाया, क्योंकि उन लोगों को लड़ना था आगे जाके यूक्रेन फ्रंट में। और ये जो सोल्जर्स है ये यूक्रेन फ्रंट में जब लड़ने गए, एट दैट पॉइंट देखा जा रहा है कि ये सोल्जर्स जो है ये पॉर्न से एडिक्टेड हो गए। आगे जाके जब इन लोगों को लड़ाई करना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों को बैठे बैठे सिर्फ पॉर्न देख रहे हैं। तो ये सुन के आपको हंसी भी आ सकता है, आगे जाके एग्जैक्टली आप सोच ही सकते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, मगर उससे पहले आप सोचिए कि आप जिनके भरोसे आप वॉर में आगे जाने का सोच रहे हैं, अगर वो लोग एडिक्टेड हो जाए तो आपका क्या होगा। तो नो डाउट ये एक मेजर क्वेश्चन है आज के डेट में पुतिन के लिए। हम लोग को जैसे पता है कि लास्ट कुछ महीने से ये यूक्रेन और रशिया का जो वार है इसमें कुछ हाईलाइट नहीं देखने को मिल रहा है। दोनों जो है अपने तरफ से सिर्फ अपने जो फ्रंट लाइन है उसको सेव करके बैठे हैं। ऑन द अदर साइड हर कोई वेट कर रहा था कि भाई यूएस इलेक्शन का रिजल्ट कब आए, क्योंकि यूएस इलेक्शन का रिजल्ट अगर आएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग का जो स्ट्रैटेजीज है अकॉर्डिंग टू दैट जो जीत है वो लोग अपना जो स्ट्रैटेजीज है वो पहले ही प्लान करके रखे दोनों के लिए अलग अलग से, और उस हिसाब से दोनों कंट्री जो है आगे जाके परफॉर्म करेगा। अब यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, सबको पता है कि ट्रम्प जीत गया है, और ट्रम्प जीतने के बाद ट्रम्प ने ये अनाउंस भी कर दिया है कि भाई ये जो वार है ट्रम्प खत्म कर देगा। अब ये सुनने के बाद जो बिडेन के गवर्नमेंट में एंथनी ब्लिंकन आगे आके सबको बोला है कि भाई यूएस जितना हो सके आगे यूक्रेन को हेल्प करेगा, जितना हो सके एड प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ जो नाटो कंट्रीज है या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोगों को भी अपील किया है कि आप लोग जितना हो सके यूक्रेन को हेल्प करो कि यूक्रेन ये जो वार है एटलीस्ट 2025 के मिड तक कंटिन्यू कर पाए। तो जब ये सब कुछ चल रहा था उल्टा साइड में पुतिन भी बैठा नहीं था। पुतिन को भी पता है कि भाई अगर आगे जाके पीस एग्रीमेंट हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिसके कब्जे में जो जमीन रहेगा वो उसके पास ही रह जाएगा। तो पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने पहले ही ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के साथ एक डील करके रखा था जिसमें नॉर्थ कोरिया ने अपने तरफ से 10,000 जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स से वो भेजा था रशिया में, क्योंकि उन लोगों को वहाँ ट्रेनिंग होने वाला था। उन लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, मगर एग्जैक्टली जो होता है कि कुछ नया अगर वेपन चलाना हो या फिर जो वेदर कंडीशंस है या फिर क्या एग्जैक्टली वॉर स्ट्रेटेजीज है, ये सब जो प्लानिंग है इसके लिए उन लोगों को रशिया में भेजा गया था। और वही लोग जो है वो लोग रशिया में आने के बाद उन लोगों का ये सब ट्रेनिंग हुआ। अब ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को पुतिन चाहता था कि भाई अपने तरफ से ये आगे वॉर फ्रंट में भेजे, और वॉर फ्रंट में ये जो सोल्जर्स है ये लोग आगे जाके लड़ाई करे यूक्रेन के साथ ऑन बिहाफ ऑफ रशिया। मगर इस बीच में देखा गया कि ये सारे जो सोल्जर्स है ये लोग एडिक्टेड हो गए हैं। अब एडिक्टेड किस चीज का, एडिक्टेड हो गए पॉर्न का। मतलब ये लोग अपने मोबाइल्स में या फिर जो भी डिवाइस इन लोगों के पास अवेलेबल है जिसमें वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं उसमें ये लोग हमेशा देख रहे हैं कि भाई ये लोग ज्यादातर टाइम जो है अपना स्पेंड कर रहे हैं पॉर्न वॉच करने में। तो ये देख के हर कोई हैरान हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है। ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर को ये क्या आदत लग गया भाई, कुछ और आदत लगता तब भी ठीक था, मगर ये तो एकदम मतलब अजीब है। तो इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है। अगर हम लोग नॉर्थ कोरिया में देखें, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट जो है वो है रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कुछ गवर्नमेंट साइट्स और कुछ साइट्स जो गवर्नमेंट अलाउ करते हैं वही साइट्स जो उन लोग का इंटरनेट में वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे कुछ ओपन इंटरनेट वहाँ अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग रशिया में देखें तो रेस्ट्रिक्शन जो है काफी कम है। इसके अलावा भी अगर हम लोग रशियन पॉर्न इंडस्ट्री को देखें तो हर साल राउंड अबाउट 1 से 3 बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री काम करता है। और ये सब देखने के बाद जब ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर को देखा कि इंटरनेट में ये सब एक्सेस इन लोगों को मिल रहा है तो वो लोग इसमें एडिक्टेड हो गए। आगे जाके गोली चलाने के बदले वो लोग बैठे बैठे सिर्फ यही वॉच कर रहे हैं। आगे जाके वॉर फंड में वॉर में इन्वॉल्व होना या फिर वॉर स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करने के वजह से इन लोगों को लगा कि भाई हम लोग थोड़ा सा पॉर्न वॉच कर लेते, ये हम लोग के लिए ज्यादा एंटरटेनमेंट लाएगा। तो ये सिचुएशन है प्रेजेंटली जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया में गए थे यूक्रेन के साथ लड़ने में। अब हो सकता है ये सब सुनने के बाद जेलेंस्की अपने तरफ से इंस्टीड ऑफ यूएस से जो एड आता है वो बोलते हैं कि भाई हम लोग को एड देने का जरूरत नहीं, आप एक काम करो पूरा जो रशिया एरिया है या फिर जो आपका जो यूक्रेन का एरिया है हर जगह वाईफाई जो है वो अपना फ्री कर दो, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर दो, हम लोग जो है वार है उसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। आगे जाके जो सोल्जर्स है वो लोग हमेशा ऐसे एडिक्टेड है, वो लोग अपना जो मतलब एग्जैक्टली आगे वार में वो लोग इस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि पुतिन ने भी अपने तरफ से बोल दिया कि भाई ये सारा जो डिवाइस है इन लोगों से छीन लो, जहाँ जो वाईफाई है उसको या फिर जो इंटरनेट है उसको रेस्ट्रिक्टेड कर लो, जो साइट से उन लोगों को टेम्पररी के ब्लॉक कर लो या फिर उन पर होल्ड डाल लो, आगे जाके वार खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर से ओपन करेंगे। तो ये जो है एग्जैक्टली ये अजम्पशन से, ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्टेप लिया है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ।
ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए प्रेजेंटली आज की दुनिया में, जब दुनिया हर कंट्री में इतना सीरियस है वॉर को लेके, ज़्यादातर कंट्री हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग इसराइल को देखे, ईरान को देखे, यूक्रेन को देखे, रशिया को देखे, बहुत सारे कंट्रीज जो है अपनी तरफ से मतलब एकदम वार ओरिएंटेड हो गया कि इन लोग को हमेशा ऐसे लड़ना ही है, अभी लड़ना है, अभी जाकर लड़ना है। तो नो डाउट अगर कोई ट्रेंड सोल्जर इस तरह से कोई एक्ट करते हैं तो ये दुनिया के लिए क्वेश्चन पैदा करते हैं कि आगे जाके भाई कंट्री का क्या होगा, जिसके भरोसे हम लोग घर में सो रहे हैं, आगे जाके वो अगर एडिक्टेड हो जाते हैं इस तरह से, तो हम लोग तो सेफ है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन अराइज करता है। ऑन द अदर साइड एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई पुतिन जिन लोगों के ऊपर भरोसा कर रहा है नॉर्थ कोरिया, क्या आगे जाके वो रिलायबल है? क्या आगे जाके वो लोग ऐसे फिर से कोई हरकत नहीं करेगा जो पुतिन का भरोसा तोड़ सकता है? या फिर जब पुतिन के पास ये न्यूज़ गया है, पुतिन हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया में फ़ोन घुमाया, बोला है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, आपका जो सोल्जर्स है ऐसे कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्या आंसर आया है? क्या आप ये गेस कर सकते हैं? अगर गेस कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है उससे पता चलता है कि आपका क्या सोच है। ऑन द अदर साइड मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारे वीडियोस जो है बनाता रहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अतनु पॉल, दैट इज ATANU स्पेस PAUL। आप वहाँ जाके बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका आपका जो टेस्ट है एग्जैक्टली आपको क्या देखना अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को बहुत सारा धन्यवाद।